हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। एक यूनिक एपिसोड को आपको लेकर आ रहा हूं। हम हैं इस समय बर्मिंघम एजबैस्टन स्टेडियम के बाहर, जहां पर भारत का पहला ओडीआई खेला जा रहा है और जिसकी बहुत एंटिसिपेशन रही है। पिछले कुछ दिन में काफ़ी फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि T20 हार के बाद भारत इस कड़ी को तोड़े और हमारे लेजेंड्स रोहित शर्मा और विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह यहाँ आएँ और टीम का लक चेंज करें। क्या रहा टीम का हाल फर्स्ट मैच में, आगे किस तरीके से टीम बढ़ रही है, सभी बात करेंगे इस एपिसोड में। और कुछ खास फैन से भी, एक पाकिस्तानी फ़ैन से हम मिले जिन्होंने अपने फ़ोन की स्क्रीन पे भारत का झंडा दिखाया और विराट कोहली के साथ खुद की तस्वीर दिखाई। बहुत बड़े विराट कोहली के वो फ़ैन हैं। इन सभी इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यूज़ और रिपोर्ट्स के साथ हम इस एपिसोड को लेकर आपकी तरफ आएंगे। यहाँ से हम सेकंड मैच की तरफ जाएंगे कार्डिफ में और बात करेंगे भारत ने पहले वनडे और सेकंड वनडे में किस तरह की परफॉर्मेंसेस दरी। फर्स्ट मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा नहीं चले, लेकिन भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही बात करेंगे इस एपिसोड में। साथ ही फीफा वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी फिनाले पर आ चुका है। क्या रहेगा टॉप टीम्स का हाल, पिछला हफ्ता कैसा रहा टॉप टीम्स के लिए, सेमीफाइनल्स में कैसा रहा, यहाँ इंग्लैंड में इंग्लैंड की टीम का हाल कैसा रहा और एक एटमॉस्फेयर किस तरीके से बन रहा है यहाँ पर फुटबॉल का, आप जानेंगे इस एपिसोड में। आप देख रहे हैं खेल खेल में सिद्धार्थ महान। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एजबैस्टन स्टेडियम है और पिछले हफ्ते जो सबसे बड़ी कहानी रही वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा की रही। एक माहौल बदला T20 सीरीज़ की जो हार के बाद एक भारतीय खेमे में बन चुका था और साथ ही फैंस का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो भी बढ़ा, क्योंकि उनके पसंदीदा, उनके चहेते रोहित शर्मा और विराट कोहली यहाँ पर आ चुके थे, जसप्रीत बुमराह आ चुके थे और उसके कारण कहीं ना कहीं फैंस बहुत खुश थे। और विराट कोहली ने इंटरेक्ट किया अपने फैंस के साथ, रोहित शर्मा ने इंटरेक्ट किया और हम मिले खास पाकिस्तानी फैंस थे जो कि विराट कोहली को पसंद करते हैं और साथ ही भारत को चीयर भी करते हैं। क्या है उनकी स्टोरी और किस तरीके से विराट कोहली ने अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट किया, देखिए। We got on the phone also. Oh, nice. Picture to react to Yeah. the Oh, okay. sign on. So did he say something to you guys? If you can show this, I have Virat Kohli wallpaper with the Indian flag on my mobile as well. Okay. So yeah, So tell me your name and my where name you're is from. my name is Mubarak. Basically, I am from Karachi, but I am a British Pakistani here. So I am a huge fan from 2016 of Virat Kohli. We have seen him in Dubai Stadium as well, and here for the last time I think, and we will see him on the TVs in the World Cup. Okay, great. So are you going to be there watching the match tomorrow? Yes, tomorrow we all will be there. We all are a group. Yeah. So In- one big shout for Virat Kohli and one big shout for the team you're supporting. It's Rocco, India. It's Rocco. No one can stop Rocco. वैसे पहला ओडीआई भारत जीत गया। भारत ने बहुत ही शानदार शुरुआत करी है ओडीआई सीरीज़ की, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत ज़्यादा रन नहीं बना सके, कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने कहीं ना कहीं टीम को ज़रूर लिफ्ट किया। और अब भारत तैयार है अगले ओडीआई के लिए जो कि कार्डिफ में खेला जाने वाला है। उसकी स्टोरी भी हम आपको लेके आएंगे, लेकिन बात करते हैं भारत के पहले ओडीआई की, कप्तान शुभमन गिल के प्रदर्शन की, साथ ही किस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने वापसी करी है करीब 3 साल बाद, ऑलमोस्ट 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में। देखिए ये स्टोरी फ्रॉम बर्मिंघम एजबैस्टन फर्स्ट ओडीआई। बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहले गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 258 रन पर समेटा, जहां अक्षर पटेल ने 4 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 अहम सफलताएं दिलाई। 259 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की शानदार पारी खेलकर जीत की नींव रखी।
इसके बाद अक्षर पटेल की नाबाद 57 और वॉशिंगटन सुंदर की नाबाद 52 रनों की संयमित साझेदारी ने भारत को 45.2 ओवर में जीत दिला दी। First to be playing different formats in a such short span of time, and obviously have to understand what the adjustments are and prepare accordingly, and of course it's a great win today and all of us are happy. गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। T20 सीरीज की निराशा के बाद यह जीत भारत के लिए आत्मविश्वास लौटाने वाली रही और इंग्लैंड दौरे पर टीम की पहली जीत भी रही। बर्मिंघम की जीत के बाद सभी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारतीय टीम यहाँ कार्डिफ वेल्स आए, जो कि इंग्लैंड की नेबरिंग कंट्री है, और सेकंड मैच भी जीते, 2-0 से सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म करे, और तीसरे मैच में जब वो लंदन जाएं तो एक मोमेंटम और सीरीज़ भी उनके साथ होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड मैच में कार्डिफ में भारत को हार मिली है। श्रेयस अय्यर अच्छा खेले हैं, विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई उस बैटिंग जो परफॉर्मेंस थी भारत की, और यहीं एक कड़ी छूटी है जो पिछले मैच में भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई, यहाँ पर कार्डिफ में अच्छी शुरुआत के बावजूद बैटिंग कैपिटलाइज नहीं कर पाई। देखते हैं सेकेंड ओडीआई लॉस की ये कहानी। अब कारवां आगे बढ़ेगा लंदन, उससे पहले देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। कार्डिफ में टीम इंडिया के पास वनडे सीरीज अपने नाम करने का शानदार मौका था, लेकिन इंग्लैंड ने दमदार वापसी करते हुए मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। भारत की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन 178 रन पर सिर्फ विकेट गंवाने के बाद पूरी पारी लड़खड़ा गई। विराट कोहली ने 65 और श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाए, लेकिन मध्यक्रम के लगातार विकेट गिरने से भारत सिर्फ 233 रन पर सिमट गया। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लेकर भारत की पारी पर ब्रेक लगा दिया। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी आसान नहीं रही, लेकिन अनुभवी जो रूट एक छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे। रूट ने नाबाद 99 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और इंग्लैंड को 44.1 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया। अब सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और फैसला होगा क्रिकेट के सबसे बड़े मंच लॉर्ड्स में। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? और अब तो शायद नहीं, यकीनन एक कदम आगे ही हैं, क्योंकि भारतीय विमेंस टीम ने वो कारनामा कर दिखाया जो भारतीय मेंस क्रिकेट टीम को 50 साल से ज़्यादा लगे हैं। एक रिकॉर्ड ऐसा जो कि लॉर्ड्स का एक रिकॉर्ड रहा है। भारतीय मेंस टीम को जीत मिली 50 साल से भी ज़्यादा के बाद, और विमेंस टीम ने अपने पहले ही प्रयास में लॉर्ड्स टेस्ट में जीत हासिल करी और कंप्लीटली डोमिनेट किया इस हिस्टोरिक ओकेजन को। फर्स्ट विमेंस टेस्ट एट लॉर्ड्स और भारत की कंप्लीट डोमिनेशन। यास्तिका भाटिया, क्रांति गौड़, स्मृति मांदना सभी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। आप देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट ऑफ द हिस्टोरिक टेस्ट विन एट लॉर्ड्स बाय इंडियन विमेंस टीम। लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का और अब भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे सुनहरी यादों में से एक। जिस मैदान पर खेलने का सपना हर क्रिकेटर देखता है, वहीं भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया। लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रनों के विशाल अंतर से हराकर इस ऐतिहासिक मुकाबले को हमेशा के लिए अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद उप कप्तान स्मृति मांधना ने शानदार 83 रन बनाकर पारी को संभाला, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक जड़कर भारत को पहली पारी में 285 रन तक पहुंचाया। दूसरी पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स में महिला टेस्ट का पहला शतक जड़ते हुए 113 रन बनाए। उनके शतक और मध्यक्रम की उपयोगी पारियों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 457 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इतने बड़े लक्ष्य के सामने इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही शिकंजा कस दिया। इंग्लैंड की टीम सिर्फ 186 रन पर सिमट गई और भारत ने 270 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने पूरे मैच में मेजबानों को कभी वापसी का मौका ही नहीं दिया। We batted well, we bowled extremely well, and we fielded even better. So it was, a good game, very good game for us. ये जीत सिर्फ एक टेस्ट मैच की जीत नहीं थी, ये उसी लॉर्ड्स में आई जहां 2017 विश्व कप फाइनल की हार भारतीय महिला क्रिकेट के लिए सबसे दर्दनाक यादों में से एक थी। 9 साल बाद उसी मैदान पर तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया और भारतीय टीम ने दिखा दिया कि अब महिला क्रिकेट सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास लिख रही है।
हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई नो आप लोग मुझे देख के थोड़ा सा शॉक हो गए होंगे कि मैं इस सेगमेंट की स्टार्ट में क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप घबराइए मत। सिद्धार्थ इस शो के रनर है, सिद्धार्थ इस शो के लीड एंकर है। बस थोड़ी देर के लिए मैंने सिद्धार्थ की जगह ले ली क्योंकि मैं कैफे में बैठा हूँ, यहीं पे बैठ के मैं इंटरेक्ट करने वाला हूँ और सिद्धार्थ फील्ड पे है। जैसा कि आपको पता है कि सिद्धार्थ क्रिकेट कवर करते हैं और अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की क्रिकेट मैच सीरीज चल रही है, तो सिद्धार्थ वेल्स में है, कार्डिफ सिटी में, और वहीं पे उन्होंने फैंस के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरेक्शन लिया है, उसमें हम आएंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो पिछला हफ्ता बड़ा अमेजिंग रहा है। एक तरफ फ्रांस इस वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुकी है, जो शॉकिंग है पूरी दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने शानदार कमबैक किया है यार, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एंजॉय करिए ये सेगमेंट जहां पे सिद्धार्थ इज इंटरेक्टिंग विद द फैंस इन वेल्स, फुटबॉल फैंस। ओके, एंजॉय दिस सेगमेंट। मेरे साथ है लारा, जो यहाँ पर एक पब है उसमें काम करती हैं। सो लारा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you for having me. Yes, and you watched the game tonight. Yes. Between Argentina and England. Who were you supporting, first of all, tell me? I was supporting Argentina from the beginning, so I'm very happy. But Okay. it was a very tense match. It was so close. From the beginning, it was 0-0 almost the whole time, and then England scored the first one. Yes. So I was thinking, oh God. Okay. But then in the end, Argentina pulled it through, celebrating, won. How many goals do you think Messi would score in the finals? In one match? In the finals, yes. In the finals? Just from the top of your head, your intuition. 3? Yeah, I think he's going to do very so well. I you believe- think Messi would score 3? Yeah. How many do you think Argentinian team would score? 3. 3. So 3, and you predict Spain to score how many? Or not at all? 1. Okay. So she's predicting 3-1 scoreline. Let's see what happens. I think Argentina is a stronger team. I Okay. think they've got much better players, and I think they're going to win. तो मैं बात करना चाहूँगा, आप मुझे बताओ कि आप अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे, क्यों अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे? आप इंग्लैंड में रहते हो, इंग्लैंड के प्रति थोड़ी सी आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, ऐसा क्यों है आप अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हो? लॉयल्टी की बात करें तो फिर मैं 2008 जब इंडिया में था तब से अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो भी फॉर्चुनेटली ब्लू जर्सी पहनते हैं, हम भी ब्लू जर्सी पहनते हैं एज एन इंडियन। हाँ यार राइट, कल हमारी गेम है, कल हमने वापस हराना है इंग्लैंड को, तो आज ब्लू जर्सी को भी हराना चाहिए था इंग्लैंड को। वाओ। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि हम अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अर्जेंटीना हैज़ ग्रेट प्लेयर लाइक मेसी के बिना आई थिंक फुटबॉल अधूरा है। आई नो पीपल हैव एम्बापे, रोनाल्डो और काफ़ी रोनाल्डिनियो, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आए हुए हैं, बट मेसी इज़ वंस इन अ जनरेशन लाइक सचिन। Even since from my childhood, I've heard 2 big names from football sport, which is Ronaldo and Messi. ओके, So रोनाल्डो तो बाहर हो गए, हाँ, तो आप चाहते थे मेसी जीते। Yeah, बेसिकली आपका yeah, मेसी और रोनाल्डो yeah, का ही खेल था। But on the other hand, ये बेसिकली मेसी और रोनाल्डो के बीच की लड़ाई वाले फैन still हैं। on the other hand, as I'm living in the country, I wanted to see the atmosphere if England would have won. ओके, तो आप देख रहे हैं कि चेहरे से पता चल जाएगा आपको, थोड़े से मायूस लग रहे हैं ये, मुंह लटक गया इनका। 85th मिनट तक इंग्लैंड आगे चल रही थी 1-0, और 85th मिनट में ये बात, यहाँ पर हम लोग यही बात कर रहे थे कि इजिप्ट के अगेंस्ट भी अर्जेंटीना ने लास्ट के 13 मिनट में 3 गोल किए, 2-0 से कम बैक किया था। तो आज 1-0 पीछे चल रहे थे, तो कम बैक के काफ़ी चांसेस थे और वो कम बैक हुआ। आप बताओ मुझे क्या फीलिंग है आपकी लास्ट के 10 मिनट में जो हुआ है, क्या बोलोगे आप? Can't really believe, क्योंकि ये मतलब एज यू ऑलरेडी सेड लॉयल्टी है, पासपोर्ट भी अभी ब्रिटिश हो गया है। अनलेस इंग्लैंड प्लेज इंडिया, लॉयल्टी इंग्लैंड के साथ है। फुटबॉल में भी वही था, और अब तो हार गए हैं, अब तो हार गए हैं, तो अब आप स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में से किसको सपोर्ट करोगे? आई सपोर्ट स्पेन। आई सपोर्ट स्पेन, क्योंकि अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया इसलिए। दैट इज द रीजन। चलो फाइनल प्रेडिक्शन लेते हैं। इट्स गोइंग टू बी बिग गेम ऑन संडे, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। दोनों पुराने चैंपियन रहे हैं। अर्जेंटीना पिछली बार की चैंपियन है, मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, तो मैं तो अब मेसी को सपोर्ट करूँगा। देखो रोनाल्डो बाहर हो गया है, अब लॉयल्टी जाएगी मेसी पे। आप टॉप प्लेयर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तो मैं तो अर्जेंटीना को सपोर्ट करूँगा। आप किसको सपोर्ट करोगे? अर्जेंटीना एब्सोल्युटली। अगेन क्या डिफेंड स्कोर लाइन रहेगी? स्कोर लाइन रहेगी स्पेन 1 अर्जेंटीना 2। मेसी का शायद गोल ना आए उसमें, क्योंकि स्पेन की डिफेंस मेसी के पीछे रहेगी। Okay. बट दैट विल ओपन अप स्पेस फॉर अदर प्लेयर्स इन अर्जेंटीना। Okay. For And sure. what do you think? Who will win and score line?
so definitely I would support Messi. And Okay. My prediction is they're gonna win. But नहीं, पर स्कोर लाइन देनी पड़ेगी. yeah, I'm gonna do that. So as I've seen that Spain become a tough team, so my prediction is going to a penalty. Oh my God, मतलब आप लंबा जगाओगे. ओहो, ओके, ठीक है. Because that's gonna be more interesting, I believe. So Okay, it's gonna okay. go for penalty. ओके, एंड आप बताओ. 100% Spain 2-1. 2-1 एंड कौन गोल करेगा? मेसी का गोल आएगा नहीं आएगा? मेसी का मेसी का गोल नहीं आएगा. चलो ठीक है, देयर यू हैव इट. मतलब बटे हुए से विचार है और यही इसी तरीके का माहौल इंग्लैंड में भी बना हुआ है, वेल्स में भी बना हुआ है. और अब क्योंकि इंग्लैंड बाहर हो गई है, मुझे लगता है कि सभी लोग इंग्लैंड में भी काफ़ी आराम से एंजॉय कर पाएंगे. लोगों की धड़कन संडे के फाइनल में आराम से लोग बीपी से दूर रह सकते हैं, हाई बीपी नहीं होगा लोगों का, और फुटबॉल को एंजॉय कर सकते हैं. और इंडिया में तो ऑफकोर्स अर्जेंटीना के बहुत फैंस हैं, मेसी के बहुत फैंस हैं, तो मुझे लगता है सभी चाह रहे होंगे कि मेसी वापस एक वर्ल्ड कप जीते और एक उस हाई लेगेसी पे एंड करें जैसे मैराडोना ने एंड किया था 2 वर्ल्ड कप जीत के. ओवर टू यू रोहित. क्या बात है सिद्धार्थ, मैं देख सकता हूँ कि यू हैड अ ग्रेट टाइम इन वेल्स. मतलब सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है यूरोपियन कंट्रीज़ की या बाकी देशों की कि क्रिकेट के साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स को भी इक्वली वैल्यू किया जाता है. अगर क्रिकेट के फैंस हैं तो पैरेलली फुटबॉल के भी फैंस हैं, और मैं देख सकता हूँ कि आपने तो बहुत मज़ा किया है इस ट्रिप पे. क्या बोल सकते हैं आप इस बारे में? रोहित, आपने सभी एक्साइटमेंट देखी यहाँ कार्डिफ से जो मैंने आपको दिखाई, लेकिन मैं अपने रोल में वापस आना चाहूँगा क्योंकि आप हैं फुटबॉल विश्लेषक, आप बहुत समय से फ़ुटबॉल को फॉलो करते आ रहे हैं. तो मैं अपने रोल में वापस आता हूँ. आपसे पूछूंगा मैं आने वाले फाइनल के बारे में और सेमीफाइनल्स के क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं आपकी, और अब आपको क्या लगता है स्पेशली स्पेन, अर्जेंटीना, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ एक ख़ास आपको लगता है टीम का कुछ एज है, कोई स्पेसिफिक आपको लगता है अर्जेंटीना आगे है या स्पेन आगे है? हमारे दर्शकों से अपनी कुछ आपकी राय, कुछ आपका थॉट्स साझा कीजिए. यस सिद्धार्थ, लास्ट वीक फीफा वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग रहा है. पूरी दुनिया में जितने भी फैंस थे फुटबॉल के उन्होंने बहुत एंजॉय करा है. 2 सेमीफाइनल्स हुए थे. सबसे पहला हुआ है फ्रांस वर्सेस स्पेन, जहाँ पे स्पेन के टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रैटेजी फ्रांस की स्किल्स पे भारी पड़ गई और स्पेन ने फ्रांस को बीट कर दिया. फ्रांस इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जो काफ़ी शॉकिंग है पूरी दुनिया के लिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि सबको लग रहा था कि फ्रांस या तो रनर अप होगा या विनर होगा, बट फ्रांस इज आउट ऑफ द रेस. दूसरा सेमीफाइनल था अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, और अर्जेंटीना 2 रीजन की वजह से इंग्लैंड से जीता है. पहला इज ऑफ कोर्स द गोट लियोनेल मेसी. एक तरफा उन्होंने परफॉर्म किया है. 2 गोल मारे अर्जेंटीना में और दोनों में मेसी का असिस्ट था. दूसरी गलती जो इंग्लैंड की तरफ से थी वो थी थॉमस टूचर की, क्योंकि उन्होंने पहला गोल मारने के बाद, इंग्लैंड ने जब पहला गोल मारा उसके बाद उन्होंने स्ट्रैटेजी ये लगा दी कि इंग्लैंड पूरा डिफेंसिव मोड में चला गया, पीछे चला गया, और वो गलती हो गई क्योंकि उसकी वजह से अर्जेंटीना को काफी स्पेस मिल गई, उन्होंने चांसेस बनाए एंड दे क्रिएटेड गोल्स. अब जो फाइनल होने वाला है वो अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन होने वाला है. अर्जेंटीना ऑलरेडी 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 1978, 1986 और 2022. अगर वो जीतती है तो उनका चौथा वर्ल्ड कप होगा. स्पेन 1 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 2010 में, अगर वो जीतती है तो ये उनका दूसरा वर्ल्ड कप होगा. थर्ड प्लेस के लिए इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का मैच है सैटरडे को, वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे सिद्धार्थ, तो हमारे पास एक नया वर्ल्ड कप विनर होगा. अब देखने की बात होगी कि या तो अर्जेंटीना चौथी बार वर्ल्ड कप विनर बनता है या फिर स्पेन दूसरी बार. So next time when we talk, we have a World Cup winner. Thank you so much and over to you, Siddharth. थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच. और अगले हफ्ते हमारे पास एक नया फुटबॉल विश्व कप का विनर होगा, या शायद नहीं, शायद पुराना ही विनर वो कंटिन्यू करेगा, देखना पड़ेगा. बट थैंक यू सो मच, आप जुड़े, और उम्मीद है सभी दर्शकों को इस बार कार्डिफ का कुछ खास जो हमने नज़ारा दिखाया वो पसंद आया होगा, लोगों के जो इंट्रैक्शंस है वो पसंद आए होंगे. अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में. थैंक यू सो मच. वैसे इस स्पेशल यूनिक एपिसोड में आपने शुरुआत में देखा एजबास्टन बर्मिंघम का कुछ नज़ारा, और अब आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ कार्डिफ का ये ब्यूटीफुल स्टेडियम. पिछले मैच में हमने एजबास्टन से एक ख़ास उस ग्राउंड की हिस्ट्री भी कवर करी. उस स्पेशल स्टोरी को आप देखिए, क्योंकि उस ग्राउंड में कैद हैं बहुत ख़ास लम्हे. 501 ब्रायन लारा के रन हो, या फिर एरिक ओलीज़ जो कि बहुत ज़बरदस्त बॉलर रहे थे और उन्होंने डॉन ब्रैडमैन को 0 पे उनकी लास्ट इनिंग्स में आउट किया था. ये सभी मूवमेंट्स उस खास एजबास्टन ग्राउंड में कैद हुए हैं. और मेरे हिसाब से मैंने इंग्लैंड में काफ़ी क्रिकेट कवर करी है, सभी ग्राउंड्स में से मेरा खुद का पर्सनली पसंदीदा ग्राउंड रहा है एजबास्टन का. आप देखिए ये स्पेशल स्टोरी ऑन एजबास्टन बर्मिंघम.
एजबैस्टन की नींव 1882 में रखी गई थी। तब से लेकर अब तक ये सिर्फ वॉरविकशायर का होम ग्राउंड नहीं बल्कि इंग्लैंड के सबसे आइकॉनिक टेस्ट वेन्यूज में शुमार हो चुका है। टीम इंडिया के लिए ये मैदान कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं रहा। भारत ने यहाँ 8 टेस्ट खेले लेकिन सिर्फ एक बार ड्रॉ करा पाया, बाकी 7 में हार मिली। इंग्लैंड के लिए ये हमेशा से एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा। लेकिन ये मैदान सिर्फ हार और जीत से नहीं, इतिहास से जिंदा है। 1994 में वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने यही बना डाला था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 501 नॉट आउट। आज भी उनके नाम की गूंज यहाँ के म्यूजियम की दीवारों पर देखी जा सकती है। फोटोग्राफ्स, मेमोरेबिलिया, वो आइकॉनिक स्कोरबोर्ड, सब कुछ जैसे आज भी उस इनिंग को दोहरा रहे हों। और अब बात उस स्टैंड की जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं, एरिक हॉलिस स्टैंड। ये वही स्टैंड है जिसका नाम उस गेंदबाज पर रखा गया जिसने डॉन ब्रैडमैन को उनके आखिरी टेस्ट की पहली बॉल पर आउट कर दिया था। जी हाँ, ब्रैडमैन का आखिरी स्कोर था 0 और इसी वजह से उनका करियर एवरेज 100 से रह गया 99.94। हॉलिस स्टैंड सिर्फ नाम से नहीं अपनी एनर्जी के लिए मशहूर है। यहाँ के फैंस मस्ती करते हैं, गाते हैं और टेस्ट क्रिकेट को एक त्योहार बना देते हैं। एजबैस्टन के अंदर मौजूद क्रिकेट म्यूजियम में लारा और हॉलिस की यादें तो हैं ही, लेकिन साथ ही यहाँ आपको दिखेगा कि इंग्लिश क्रिकेट कैसे अपनी विरासत को संजोता है। We have always, for each touring team, we do a display specific to that touring team for the test match. This year, obviously, it's the England-India, which we've highlighted. So we've got memorabilia relating to both sides in the years, and that becomes, every year we do a new display for that touring side. So last year it was the West Indies, and it will be that every year that we keep changing it. बीसीसीआई को यहाँ से भी सीख लेने की जरूरत है, चाहे वो म्यूजियम बनाने की बात हो या स्टेडियम में फैन जोन्स, एक्टिविटीज और क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी की। यहाँ हर मैच एक एक्सपीरियंस है। खाने पीने के तमाम विकल्प, बच्चों के लिए एक्टिविटी जोन और फैंस के लिए वो सब कुछ जो मैच को सिर्फ खेल नहीं, एक यादगार मेमोरी बना दे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत ही यूनिक स्टाइल में हमने इस T20 सीरीज़ के बाद आपको ये नज़ारे दिखाए हैं। फर्स्ट ODI जीत के बाद सेकंड ODI में यहाँ कार्डिफ में हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। अब लंदन में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हफ्ते फीफा का हाल लेके आएंगे अगले हफ्ते। आप देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान। हर हफ्ते अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। शब्बा खैर एंड सी यू नेक्स्ट वीक।